हाय एवरीवन, आई होप आप सभी की नेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो आज का हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो पहला टॉपिक आता है वो व्हाट इज़ अ सेल है। तो सेल की डिफिनीशन क्या होती है? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसी की बेसिस पे जो ऑर्गेनिज़म है उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, दूसरा होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होगा उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ओके। अब जो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है उसको हम देख लेते हैं। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जो होगा हमारा वो सेल्स को मिला के क्या बनाएगा, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन क्या मिल के बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा वो मिल के क्या बना देगा, ऑर्गेनिज़म। तो हम लिख लेते हैं इसकी हायरार्की। पहले होगा सेल, सेल से मिल के क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या मिलके बना देगा, ऑर्गेनिज्म। जो यहाँ पे इसकी जो सेल होंगी उन सब का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पेसिफिक फंक्शन फॉर एवरी सेल। ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेल वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर में आते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। तो इस चैप्टर की ही शुरुआत में आप देखेंगे तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यहाँ पे G.N. रामाचंद्रन, इन्होंने क्या किया था, इनका हम काम देख लेते हैं। ये जो प्रोटीन का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था, तो हम लिख लेते हैं इनका वर्क, प्रोवाइड अ 2 डायमेंशनल graphical representation of all possible protein structure in term of torsion angle
ओके, तो जो GN रामाचंद्रन है उन्होंने क्या किया था, प्रोवाइड अ 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटीन स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ टॉर्सन एंगल। फिर इसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, ऑब्जर्व कॉर्क सेल। ओके, ये कॉर्क सेल क्या है, एक तरह से डेड सेल थी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेड सेल। इसमें क्या था, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था। जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने क्या कॉइन किया, यहाँ स्टार लिख लेते हैं, कॉइन द टर्म सेल। और ये क्या था, ये एक मिशनोमर था, मिशनोमर। जो एक्चुअल सेल होती है वो इम्पटी नहीं होती, पर यहाँ पे इम्पटी थी, इसलिए ये मिशनोमर था। मिशनोमर एज एक्चुअल सेल इज नॉट इम्पटी। अब जो हमारे तीसरे साइंटिस्ट आते हैं वो हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या काम किया, ये फर्स्ट टाइम देखा था लिविंग सेल को और डिस्क्राइब किया था, शा एंड डिस्क्राइब। जो रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। एक और साइंटिस्ट आते हैं, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉल एंड रुस्का। ये जो नॉल एंड रुस्का हैं इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर होगा, वो टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये हो जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक लेयर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। और इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ओके, जो टर्म है आपका प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने ये टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। अब चलिए आगे चलते हैं।
प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सेल में दो चीज़ें होती हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें होंगी उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर की चीज़ें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये पूरा ओवरऑल मिलके क्या बनाएगा, हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसकी डिफिनीशन क्या होगी, लिविंग मैटर, जितना भी लिविंग मैटर है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन साइड द न्यूक्लियस। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में दो मेजर साइंटिस्ट का नाम आता है। तो आपको इनमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये दोनों थे क्या और कहाँ से थे और ये कब के हैं। तो 1838 में मैथियास लेडन और 1839 में थियोडर सॉन, ये क्या हैं, जर्मन बॉटनिस्ट हैं। और ये जो थियोडर सॉन हैं वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब मैथियस लेडन का काम देख लेते हैं। जो मैथियस लेडन थे, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच परफॉर्म टिश्यू ऑफ द सेल। और थियोडर सॉन ने क्या किया, मतलब मैथियस लेडन ने क्या किया, प्लांट के ऊपर डिस्कवरी की, मतलब प्लांट सेल्स की। और थियोडर सॉन क्या किया, उन्होंने एनिमल सेल्स का किया। स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल and reported all cell have outer thin layer called plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने तो बोला, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन्होंने ये टर्म क्वाइन नहीं किया था। तो इसके लिए नोट लिख लेते हैं, नोट डाल के यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट ही डिडेंट क्वाइन द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो सेल वाल है वो कैरेक्टर है प्लांट्स का, इन्होंने मैथियस लेडन ने बताया था, पर ये सच नहीं है, मैथियस लेडन ने बताया था, थियोडर स्वान ने बताया था। तो यहाँ पे ध्यान से लिख लेते हैं, बेस्ड ऑन हिज studies in plant cell, he concluded that presence
of a cell wall is character of plant cell. ओके, फिर इसके बाद ये दोनों ने मिलके क्या दिया, सेल थ्योरी का पहला पास्टुलेट दिया। जो सेल थ्योरी का पहला पास्टुलेट था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टुगेदर दे formulated the first postulate of cell theory. इनका जो फर्स्ट पास्टुलेट था थ्योरी का, वो क्या था, लिख लेते हैं यहाँ पे, all living organism are composed of cell and product of cell. पर इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो न्यू सेल आती है वो कैसे आती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बट दे couldn't explain how new cell were formed. इनका जो पहला पास्टुलेट था क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बट इन्होंने क्या नहीं बता पाया कि जो न्यू सेल है वो कहाँ बन के आती हैं। तो 1855 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या कहा, सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ही है सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका जो एक्सेप्शन है वो वायरस है। वायरस जो है ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, ये एसेलुलर होता है, यानी कि लिविंग होस्ट में ये लिविंग रहेगा और विदाउट लिविंग क्या होगा, ये नॉन लिविंग रहेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओके, तो ओवरव्यू ऑफ सेल में आपने क्लास 11th में प्रैक्टिकल किया होगा। एक चीक सेल का आप लोगों ने किया होगा और ओनियन पील का किया होगा। चीक सेल क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल और ओनियन पील सेल क्या है, प्लांट सेल है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से बता सकते हैं कि जो एनिमल सेल होगा उसमें सेल वाल अब्सेंट होगी और जो प्लांट सेल होगा उसमें सेल वाल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ओनियन पिल, ये जो क्या है, ये प्लांट सेल है और चीक सेल क्या है, एनिमल सेल है। इसलिए इसमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट रहेंगे।
इसके बाद हमारा क्या आता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और सेल ऑर्गेनेल। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इस न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो होगा न्यूक्लियस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। जो सेल ऑर्गेनेल होंगे वो तीन तरह से होंगे। एक होगा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा होगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और जो तीसरा होगा वो होगा डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ओके। इसके बाद इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स आर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है उसको हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म है वो ऑक्यूपाई वॉल्यूम किया रहता है। इसके बाद जो अगला है सेमी फ्लूइड जो मैट्रिक्स है वो मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का, टू कीप लिविंग सेल इन लिविंग स्टेज। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट। इसके बाद दो मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक की जो सेल ऑर्गेनेली होगी वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी, मतलब उसमें मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगी। अब सेल ऑर्गेनेल तीन तरह से होती हैं, तो तीन तरह से जो पहला है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे है पहला हमारा राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रियोल, तीसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एक ही है, मतलब सेंट्रोसोम एनिमल्स में होता है, और इसी तरह से अगला जो एग्जांपल है वो न्यूक्लियस है। फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का एग्जांपल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। इसके बाद आगे आते हैं एनसीईआरटी में आपके कुछ शेप एंड साइज की बात किया हुआ है सेल्स की। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा अथवा पीपीएलओ। जो पीपीएलओ का फुल फॉर्म है वो प्यूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म है। इसका जो साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है इन लेंथ। 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर में आपका होगा 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये इसकी इतनी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर माइक्रोप्लाज्मा की। फिर जो बैक्टीरिया की साइज होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। जो रेड ब्लड सेल है वो क्या है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल हमारी क्या है वो आप सभी को पता होगा, नर्व सेल। अब कुछ शेप देख लेते हैं। शेप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहला है जो है डिस्क शेप, दूसरा है पॉलीगोनल, कोलुमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर।
तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्क शेप क्या हो जाएगा आपका, आरबीसी। आरबीसी ये डिस्क शेप कब आपको दिखेगा, जब ये मैच्योर होगा। अगर ये मैच्योर नहीं है तो कैसा दिखेगा, सपोज करो इमैच्योर है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा वाई कान के होगा। जो पॉलीगोनल शेप है इसका हो जाएगा एपिथेलियल सेल। कोलमनार सेल कहाँ पे जाएंगे, आपके स्टमक में। क्यूबाइडल सेल आपके कहाँ पाए जाएंगे, पीसीटी में। पीसीटी कौन सी होती हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो है WBC। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अमीबॉइड होगा, अमीबॉइड। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे भी बना दो, ये हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएंगे इसके, स्यूडो पोडिया। क्या क्या हेल्प करेगा इसके, फेगोसाइटोसिस में हेल्प इन फेगोसाइटोसिस। ओके, एक और है इलोंगेटेड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। शेप इसका कुछ ऐसा स्पिंडल शेप टाइप से ऐसा कुछ होता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, मीजोफिल सेल्स के बारे में आपको बताया है। तो मीजोफिल सेल तो ये कैसी होती हैं, दो तरह से होती हैं। पहला होता है एक ग्राउंड होती हैं और एक ओवल होती हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, राउंड एंड ओवल। ये क्या हेल्प करेंगे, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो आपकी मीजोफिल सेल्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है पैलिसेड, ये क्या होगी, इसका जो साइज होगा वो सिलेंड्रिकल होगा।
और दूसरा क्या होती है, एक स्पॉन्जी। तो इसका साइज क्या होगा, ओवल होगा।